मेरा नाम सुरमुख सिंह, मैं जॉइंट एक्शन कमेटी कन्वीनर और संयुक्त मोर्चा कन्वीनर। पहला तो सब तो पहला मैं थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करदा तुसीं संयुक्त मोर्चा की सारी समੁੱਚੀ टीम का इत्थे साडी मंगां नूं अगे रख रहे हैं। तो साथ ही गल इदा ही लगता था जिस तरह डेली वेज भी सीगा पिछले बार, वो डेली वेज असी 31 साल डेली वेज का पीरियड कट्टिया। सानू भी यही लगता था भी डेली वेज कभी रेगुलर नहीं होना, पर साथियों वो रेगुलर होया। मैं ये दस सकदा वो किद्दां होया। ये सारा जिन्ना मुलाजमां दे संघर्ष और एकता दे राही होया। उहदे विच हालांकि अफसरां दी बहुत नाकामियां रहियां, उन्हां करके साडा 31 साल साडे इदां ही बीते हैं। इदां ही जिस तरह अज आपां कॉन्टैक्ट दे साथियां दी, पहला तो मैं कॉन्टैक्ट दे साथियां नूं इन्हां दी डिमांड नूं मैं यही कहांगा कि ये ठेकेदारी प्रथा ही खत्म करो, सीधा अपना डिपार्टमेंट क्यों नहीं रखता। हालांकि इन्नियां पोस्टां खाली पईयां हुंदियां, साडे इन्ने साथी रिटायर हो गए, उदों बाद एक सीधा डायरैक्टर रखे। ये एवं खाम खा इन्होंने मतलब ठेकेदार विच पाया होया, उन्होंने पैसे देने करके ये सिर्फ अफसरां दी अपनी मिली भुगत होंदी है। और ये जिहड़ा संघर्ष हो रहा, मैं कहना चाहता तुहाडे राही कि ये संघर्ष जिहड़ा चल रहा इहदे विचों ही हल निकलेगा। और ये हल असी आप देखिया 31 साल मैं बैठा, जिहड़ा 31 साल डेली वेज का पीरियड रहा और 25 साल तो असी प्रधान हो गए मनी मार तो लड़ाई लड़ी, ते अज असी सारे बंदे डेली वेज तो रेगुलर हुए हैं। मैं ये दसना चाहता थानू क्योंकि ये जी पहला भी सरकार धक्का करदी आईयां, पहला भी 144 लाती, ये पहला भी चलता आया। ये सरकारां ने करते रहना और संघर्ष होंदे रहने। इन्हां संघर्षां दे विचों ये सब कुछ खत्म होना जे असी साडे साथी जिस तरह लड़ रहे हैं। देखो अज लड़ाई तो लड़े रहे हैं, हालांकि कानून लागू होए पर असी लड़ता रहे हैं। साडा किन्हां ने बिगाड़ना, क्योंकि जिहड़ी एकता दे नाल हर एक चीज हल हो जाती है। इदां ही लड़ाई लड़ते रहांगे, इहदे विच सारे साडे मसले हल होणगे, ये मैं तुहानूं विश्वास दिलाउंदा। मैं रणजीत मिश्रा, अध्यक्ष यूटीएसएस फेडरेशन, कन्वीनर संयुक्त कर्मचारी मोर्चा। हमारी मुख्य डिमांड ये है कि जो हमारे कर्मचारी हैं यहाँ पे तकरीबन 35 साल से काम कर रहे हैं और विदाउट किसी बेनिफिट का उनको रिटायर कर दिया जाता है। उनको कम से कम कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं, जैसे हरियाणा में है कौशल रोजगार, या यहाँ पे जो शोषण कर रहे हैं ठेकेदार, हर साल आते हैं उनसे मोटा पैसा मांगते हैं, नहीं फिर निकाल देते हैं। इनको कोई ऐसी पॉलिसी बनाए या 10 साल जो कंप्लीट कर गए हैं सभी कर्मचारी, सभी डिपार्टमेंट में, उनको रेगुलर किया जाए। या ऐसी कोई सरकारी पॉलिसी बनाया जाए ताकि उनको रिटायरी के बाद कुछ उनके भविष्य निधि, जो बच्चों के लिए वो आज इतना लंबी समय देकर घर जा रहे हैं, उनको कुछ ऐसा कुछ पैसे लेके जाए ताकि उनके आगे भविष्य में उनके जो रिटायरी के बाद उनके फ्यूचर के लिए काम आ सके। उसमें मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, सभी अपने सरकारी तंत्र और हमारे जो कर्मचारी हैं, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी संयुक्त कर्मचारी मोर्चा जो बड़ी फेडरेशन 6 थी, जो अलग अलग दायरे में काम कर रही थी, अलग अलग कर्मचारियों के लिए अपने मुद्दे को उठा रही थी, आज 6 फेडरेशन इकट्ठे ही होकर प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। सभी कर्मचारी एकजुट होकर एक मंच पे आए हैं। शायद मुझे लगता है कि प्रशासन कुछ सुनने को राजी होगा, क्योंकि हमारा एक बड़ा विडंबना है। मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारा किसी भी कर्मचारी का साथ नहीं देते हैं। उनको एक बार हमारी याद आती है जब चुनाव का वक्त होता है, उसके बाद वो किसी प्रधान को नहीं पूछते। प्रधानों को तो उन्होंने अपना चाटुकार बनाकर वो मुद्दा बना रखे कि आप कर्मचारी छोड़ो, हमारे पास आओ, मैं आपका काम कराता हूं। ये मुख्य कारण रहा है। जिस दिन कर्मचारियों के हित में पॉलिटिकल लीडर आ जाएंगे, जैसे कि वो चुनाव के टाइम में आते हैं, मदद लेते हैं कर्मचारियों से, कर्मचारी नेताओं से, अगर वो पॉलिटिकल लीडर हमारा साथ दें तो जरूर हमारी आवाज प्रशासन तक पहुंचेगा। क्योंकि प्रशासन हमारी सुनवाई इसलिए नहीं करता कि एक प्रधान जाता है काम कराने, दूसरा प्रधान पॉलिटिकल पार्टियों का है, वो वहां से रुकवा देता है। ये मुख्य कारण रहा है जो मैं देखता आया हूं। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये सभी लीडर इकट्ठे हुए हैं, सभी चंडीगढ़ के जो मजबूत लीडर हैं, जो लड़ने वाले हैं कर्मचारियों के लिए, वो इकट्ठी होकर हम पॉलिटिकल पार्टियों तक भी अपनी आवाज पहुंचाएंगे और प्रशासन तक भी आवाज पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ये मैं आपके माध्यम से बता दूं, ये पॉलिटिकल पार्टियों के नेता भी सुने। आज तक मुझे ग्राउंड लेवल पे किसी भी काउंसलर का कोई कर्मचारियों के लिए सहयोग नहीं मिला है और आगे भी हमसे उन्हें उम्मीद नहीं है। हमें कोई उम्मीद नहीं है उनसे कि वो हमारी मदद करेंगे। या उनका एक धंधा बना हुआ कि आओ 5 साल बाद याद आ जाता है हम लोगों का, वोट लो, जीतो। और फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हालत आप देख ही रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 8-8 महीने से कर्मचारियों की सैलरी नहीं हो रही है और नेता मस्त हैं। तो मुझे लगता है कि हमें वो हमारे पास आए, उससे पहले संयुक्त कर्मचारी मोर्चा की जो टीम है वो उनके तक पहुंचेगी और कर्मचारियों के डिमांड को रखेगी। अगर वो हमारी सुनेंगे तभी हम उनका सुनेंगे, नहीं तो
हम मुझे उम्मीद नहीं है, ना इन लीडरों को उम्मीद है, इन पॉलिटिकल लीडर के जो ये काउंसलर हैं हमारे चंडीगढ़ के। सर बिल्कुल आपने सही बोला। आपको 12 साल हो गए सर, मुझे 20 साल हो गए हैं इसी सिस्टम में सर। मैं आउटसोर्स के साथ 20 साल से चंडीगढ़ में काम कर रहा हूं और तब से यही लड़ाई, मेरे से पहले जो प्रधान थे जिनको आज कहते हैं कि हमें 35 साल हो गए हैं, उनकी भी यही लड़ाई थी सर कि ये ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए, समान कार्य समान वेतन दिया जाए। लेकिन सर कहीं ना कहीं आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये लड़ाई जिस हिसाब से लड़ी जानी चाहिए थी वो लड़ी नहीं गई है। इसी को देखते हुए सर आज आप देख रहे होंगे अलग अलग बैनर टंगे हैं यहाँ फेडरेशन के, जो बाहर टंगे हैं, लेकिन आज मंच पे एक ही बैनर है, वो है संयुक्त कर्मचारी मोर्चा। और जितने भी हमारी ये फेडरेशन है सर, आज सभी फेडरेशन, सभी लीडरशिप, सभी प्रधान आज इकट्ठे हो गए हैं एक मंच पे सर। और आज हमने ये यहाँ से प्रण लेके जा रहे हैं सर कि जो आज तक नहीं हुआ वो अब आने वाले टाइम में करेंगे। जैसे कि हमारी मांगों की बात है, सबसे बड़ी मांग तो हमारी यही है कि चंडीगढ़ प्रशासन जागे। सबसे बड़ी मांग हमारी यही है कि अधिकारी जागे, वो जो हमारे उच्च पदों पे अधिकारी बैठे हैं, कर्मचारी जिन्होंने चंडीगढ़ की जो रीढ़ की हड्डी है, जो उनकी मांगे हैं उनकी और वो अधिकारी ध्यान दे। जो उनसे मांगा जाता है कि हमें बैठक के लिए समय दे, माननीय गवर्नर साहब हमारे चंडीगढ़ के, उनसे हमने प्रशासक साहब से हमने टाइम मांग रखा है संयुक्त मोर्चे ने। अब से नहीं, काफी टाइम हो गया कि हमें सर कम से कम बातचीत करने के लिए टाइम तो दो, लेकिन उनके पास नहीं समय है। कर्मचारी को लिए किसी अधिकारी के पास समय नहीं है। तो हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग यही है कि कर्मचारी के जो मुद्दे हैं उस पे ये अधिकारी जो उच्च पदों पे बैठे हैं, जो चंडीगढ़ में अधिकारी अफसर नहीं है, वो सेवादार हैं, वो जागे और इन कर्मचारियों की बात सुने। और दूसरी बात सर, जो हमारे मुद्दे, जैसे हमने बोला कि समान कार्य समान वेतन, सर ये कुछ हम नहीं मांग रहे हैं सर, ये तो सरकार ने कानून बनाए हुए हैं। ये हमारी मांग नहीं है कि हमें समान कार्य समान वेतन दो या ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, 10 साल वालों को रेगुलर करो, ये हमारी मांग नहीं है सर। ये सरकार ने कानून बनाए हुए हैं, हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि ये कानून लागू किए जाए चंडीगढ़ में। हमारी मांग नहीं है सर ये। बाकी ये जरूर है कि आने वाले टाइम में अगर ये अधिकारी नहीं जागेंगे, ये सरकार नहीं जागेगी, तो उनको जगाने का काम ये मोर्चा करेगा।